नमो ब्रह्मण्य देवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। धर्म कर्मानुरागी सभी कर्मकांडियों को, आचार्य विद्वानों को मेरा प्रणाम। और प्रणाम करते हुए जो आजकल अबोध एवं प्रबोध, ये जो दो तरह के हमारे कर्मकांडी पंडित हैं, विद्वान हैं, उन्हें कई जगह कुछ मन में संशय जैसा रहता है कि इन नवग्रह की लकड़ी अगर मैं स्वतः यजमानों के द्वारा या अपने ही कार्यों में प्रयोग करें तथा उसी तरह से जो साकल्य है जिससे हम अपने पाठ या जप का या ऐसे भी हवन करने की इच्छाएं होती है, मैं उसके संबंध में जो शास्त्रीय व्यवस्था है उसके बारे में मैं रखना चाहता हूँ। तो आया है कि जो नवग्रह की संविधाएं हैं उसके बारे में जो शास्त्रीय व्यवस्था है उसे आप जानें। तो आया है अर्कः पलासः खदिरस अपामार्गोथ पिप्पलः औदुम्बर शमी दुर्बा कुशः समिधः क्रमात्। यानी रविवार से आप प्रारंभ करें तो रविवार के लिए अर्क यानी मदार, और सोमवार के लिए पलास, मंगलवार के लिए खैर, और बुधवार के लिए अपामार्ग चिरचिरी, और बृहस्पतिवार के लिए पीपल, और शुक्रवार के लिए औदुम्बर यानी गूलर, और शनिवार के लिए शमी, और राहु के लिए दुर्बा, और केतु के लिए कुशा। यही 9 प्रकार की संविधा का शास्त्रीय व्यवस्था है। इसे लेकर आप नवग्रह की शांति कर सकते हैं या अन्य भी किसी पाठ जप का हवन करते हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से साकल्य के लिए आया है कि तिलार्धम तंडुला प्रोक्ता, तंडुलार्धम जवा स्मृता, जवार्धम शर्करा प्रोक्ता, सर्वार्धम तो घृतम स्मृतम। इससे भी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि तिल जितना रहेगा उसका आधा भाग चावल, और चावल के आधा भाग यव, और यव के अर्धभाग शर्करा, और सबों को मिलाकर के इन तिल, चावल, जौ और शर्करा को मिलाकर के, चारों चीजों को मिलाकर के जितना आपका वजन होगा उस वजन का आधा भाग घृत कुछ साकल्य में डालें और कुछ जो हवन के पूरक जिससे आज्याहुति ही दिया जाता है उसके लिए रखें। तो आपको मैंने नवग्रह की संविधा और साकल्य इसके बारे में शास्त्रीय जो व्यवस्था था
उसको मैंने रखा। और इसी तरह से जो हमारे अनुष्ठान में तमाम तरह के उपयोगी शास्त्रीय व्यवस्थाएं हैं उनको मैं रखूँगा। और आप लोग इसी तरह से ध्यानपूर्वक एपिसोड को अगर देखते रहेंगे तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। और हमें उम्मीद है कि जो अबोध या प्रबोध हैं, सुबोध के लिए तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि वो तो स्वतः इन बातों को दूसरों को निर्देशित करते हैं। खास करके इन दो व्यक्तियों को निश्चित रूप से कुछ न कुछ सहयोग मिलेगा। तो जय जगदम्ब जय विश्वनाथ। पुनः मैं आप लोगों को इसी तरह से शास्त्रीय विधि व्यवस्था कहता रहूँगा।